सेंटर्स हैं, आयोग झूठ बोल रहा है। अभी इलेक्शंस का कुछ भी हो, बूथ अगर हो, कोई भी सब चीज ऑर्गेनाइज हो जाए। 1.5-2 साल से पिछले टालते चले जा रहे हैं, बस अब एग्जाम हो जाए। दिल्ली इच्छा की कमी है, को नहीं कराना चाह रहा है, धांधली करना चाह रहा है। इसमें सोचिए कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता चले कि एग्जाम के शिफ्ट ही बदल दिए गए। जी हाँ, अभी हम खड़े हैं लोक सेवा आयोग के बाहर, जहाँ ये जानकारी मिली है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट करना वाजिब है कि भाई जो बच्चे इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, उनको अचानक से ये बताया जाए कि आपका एग्जाम एक नहीं बल्कि 2 शिफ्ट में हो। लाजमी है, गुस्सा तो बनता है। वही गुस्सा आक्रोश बनकर अभी यहाँ पर सड़कों पर आपको देखने को मिल रहा है। करेंगे, बट इस तरह से हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप कैसे बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा टफ है? तो मेरी सिंपल सी बस एक ही मांग है, 1 शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन और जल्दी से जल्दी एग्जाम हो। ये नहीं कि 1.5-2 साल से पिछले टालते चले जा रहे हैं, बस अब एग्जाम हो जाए। अब ये 1 डे 1 शिफ्ट और विद नॉर्मलाइजेशन, विदाउट नॉर्मलाइजेशन। कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए, 2 शिफ्ट के एग्जाम्स नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आपको क्या लगता है? क्योंकि जो एक्सक्यूज दिया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि भैया 1598 सेंटर थे, लेकिन वो 798 समथिंग सेंटर्स ही हो पाए हैं, इस कारण ये शिफ्ट में एग्जाम कराए जा रहे हैं। क्या आपको ये कारण वाजिब लगता है? मुझे नहीं लगता है कि ये वाजिब कारण है। हाँ, मान सकते हैं कि हाँ, आप 2 दिनों में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सेंटर्स आपको उतने नहीं मिल पा रहे हैं, शायद आप पेपर लीक से बचने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप सेंटर्स बढ़ा दीजिए, लेकिन आप अपनी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दीजिए, या फिर और भी स्ट्रिक्ट हो जाइए आप पेपर्स को लेकर। क्या और भी सारे एग्जाम्स है, क्या यूपीएससी नहीं कराता है? क्या उसमें बच्चे नहीं है? लेकिन मुझे लगता है कि एक ही दिन में कराना चाहिए। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर जैसे 75 जिले हैं यूपी में, 41 जिलों को ही बस सेंटर बनाना, ये बिल्कुल भी नहीं सही है। क्योंकि अभी इसके जस्ट पहले यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें 51 जिलों को इन्होंने सेंटर बनाया था और इन्होंने 10 शिफ्टों में आराम से एग्जाम क्लियर कराया है। फिर इतने बड़े आयोग के सामने बस 6 लाख लोगों का एग्जाम कराने में इतनी दिक्कत कि 41 ही इनको मिल रहे हैं जिले, ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ये लोग क्या चाह रहे हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता है, ये बिल्कुल भी गलत है। ये जो सेंटर्स को लेकर बोला जा रहा है कि सेंटर्स 1598 होने थे पर 798 ही हो पाए, इस पे आपका क्या कहना है? सर, सेंटर्स कम मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि शायद आया है कि अब केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही लिए जाएंगे। सर, पर कोई और प्रोविजन बीच में लाना, ये लूप होल्स जो है बीच में इनको हटाना चाहिए। इसकी जो ये गवर्नमेंट के जो फेल्योर्स की सजा है, ये हम क्यों भुगत रहे हैं? सर, हम बिल्कुल ही इसके से सहमत हैं। आप कोई और प्रावधान लाएं, सेंटर बढ़ाएं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कैंपस हैं, इनको भी सेंटर बनाएं। एग्जाम किस तरीके से एक दिन में ही कराएं। सर, अभी तक तो हो रहा था, यूपीएससी से बड़े संस्थान पूरे जैसे देश में एग्जाम कराती है एक दिन में। सर, आप एक प्रदेश में एग्जाम नहीं करा रहे, अब तक होता रहा था, अब नहीं करा पा रहे हैं आप। सर, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और हम लोग का इस पे सहमत नहीं है। प्रोटेस्ट आपको बता दूं, सुबह 11 बजे से चल रहा है। उनकी एक ही मांग है कि भैया काहे का नॉर्मलाइजेशन, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि परीक्षाओं को शिफ्ट में करा रहे हैं जब एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो सकती हैं? और सरकार की तरफ से ये ऐलान आया है कि ये शिफ्ट इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि उनका ये कहना है कि जो 1598 सेंटर थे वो अब 798 भी है। अब सेंटर्स की कमी होने की वजह से उन्होंने इस फैसले को लिया है। उनका ये फैसला है कि भैया हम शिफ्ट इसीलिए क्योंकि बढ़ा रहे हैं क्योंकि सेंटर्स कम पड़ गए। अब आइए जानते हैं कि लोगों का इस पे क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि ये जो सेंटर्स बोला जा रहा है कि हम इसलिए नॉर्मलाइजेशन लेकर आए हैं या सिर्फ 2 शिफ्ट एग्जाम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सेंटर्स कम पड़ गए? नॉर्मलाइजेशन कराने के बाद न्याय रूप से प्रक्रिया चल नहीं पाएगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी का 1 शिफ्ट में नंबर कम कर दिया जाएगा, किसी का ज़्यादा। ये बताया नहीं जाएगा कि आपका नंबर कहाँ से कम किया गया है। इसमें भ्रष्टाचार होने की आशा है, इसलिए 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन ना हो। नहीं, ये जो कहा जा रहा है कि सेंटर्स की कमी की वजह से ऐसा हुआ है, इस पे आप क्या कहना? नहीं, सेंटर्स हैं, आयोग झूठ बोल रहा है। सेंटर उपलब्ध है क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स हैं, बस 40 मतलब जिलों में एग्जाम करवाने की बात कराई जा रही है। सेंटर्स हैं, आयोग इस समय झूठ बोल रहा है। नॉर्मलाइजेशन नहीं करवाना चाहिए, 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि बार बार जो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेंटर्स की कमी की वजह से हमें ये प्रोटोकॉल ये अपनाना पड़ा कि शिफ्ट 2 कर दी गई। इस पे आप क्या कहेंगे? की बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो जिला सेंटर से मुख्यालय से 5 किलोमीटर का दायरा उसको बढ़ा के 10 किलोमीटर कर दें, 15 किलोमीटर कर दें। सेंटर की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि कमीशन के माननीय अध्यक्ष जी की और माननीय सरकार की ये दिल्ली इच्छा की कमी है, को नहीं कराना चाह रहे हैं, धांधली करना चाह रहे हैं, इसमें बोलबाला करना चाह रहे हैं। किसका भ्रष्टाचार का और कोई बात नहीं है। और जबकि राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, अन्य जो स्टेट कमीशन है सब एक शिफ्ट में करा रहे हैं इसी नाते, और इसके पहले सब्जेक्ट इसी नाते हटाया गया था
कि उसमें नॉर्मलाइजेशन नंबर नहीं पता चलता था, किसी का 40 नंबर बढ़ जाता था एक सब्जेक्ट में, किसी का 50 नंबर घट जाता था। इससे बहुत विसंगतियां थी। उस विसंगति को दूर करने के लिए इस सब्जेक्ट को हटाया गया और फिर ये विसंगति पैदा करना चाह रहे हैं। इसके लिए इस बात पे हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका, और कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। आपकी मांग क्या है? अगर हमारी मांग है, जो पूर्व में जो एग्जाम हो रहे थे, जो एग्जाम के मध्य में जो परिवर्तन करें उसको परिवर्तन न करें, और इसी प्रकार हमेशा एग्जाम 1 शिफ्ट में होता रहे, 1 टाइम 1 डे एग्जाम होता रहे। कहीं ना कहीं सबकी एक ही मांग है कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, तो 2 शिफ्ट का जो ये आप खेल खेल रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए। इनकी यही मांग है। मैंने जितने लोगों से यहाँ पे बातचीत की, सबका यही कहना है कि भैया एक शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? सीधा सा ये कहना है कि अगर आप 1 शिफ्ट में अगर आप पेपर नहीं करा पा रहे हैं, अगर आपको यही इलेक्शंस का भी कुछ भी होता, आप कुंभ में देख रहे हैं, यहाँ एक क्या कहते हैं अरेल रोड पे ही एक पार्क बन रहा है, कुंभ के पहले उसमें काम लगा था, इतने दिन में वो काम हो जा रहा है, लेकिन हम छात्रों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। अभी इलेक्शंस का कुछ भी हो, बूथ अगर हो, कोई भी सब चीज ऑर्गेनाइज हो जाएगा, लेकिन छात्रों की कोई सुनवाई नहीं है। अगर जो भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो आके अगर बाहर बात करे बच्चों से, बच्चे अपनी समस्याएं रखेंगे, तभी तो वो चीजें सॉल्व होंगी। ये बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है। अभी यही नेताओं के साथ हो तो तुरंत प्रशासन हर चीज में टाइट हो जाएगी, लेकिन बच्चों के ऊपर किसी भी चीज को प्रेशराइज करने के लिए सब लोग एकदम फ्री हैं। कल पूरी रात से मैं देख रहा था कि यहाँ मतलब एक तरीके से बच्चे परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसमें क्यों सुनेंगे? अभी वोट्स हो तो आप 18 के हो गए हैं, वोट डालने जरूर सेंटर पे आइएगा, आपका वो अधिकार है। ये हमारा अधिकार नहीं है। आप ही बताइए, ये अधिकार नहीं है बच्चों का? तो इन सब चीजों पे सरकार को देखना चाहिए कि जब वोट मांगना हो तब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा रंग करके कि हाँ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, आज देश के युवा हैं, युवा ये सब चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, युवा ही देश को बढ़ा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि परीक्षार्थियों का ये प्रोटेस्ट रंग लाएगा? क्या 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम वाली जो बात है वो कबूल की जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग इस बात को मानेगा? कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं प्रियांशु अमन, देखते रहिए DG लोक।